उस बेटे ने कहा पिताजी मैं तो आपका बेटा हूं ही नहीं, आपने मान लिया है, मैं तो आने जाने वाला मुसाफिर हूं, यात्री हूं। ऐसे ही हम सब मुसाफिर हैं, यात्री हैं, हम सब परदेसी हैं। इसलिए तो कहा कि परदेसियों से ना आँखियां मिलाना, क्योंकि परदेसियों को है एक दिन जाना। हम सबको जाना है। किस किस से मोहब्बत करें और जिस जिस से करोगे उसके लिए रोना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, आपने जिसको अपना मान लिया है उसी के लिए तो आप रोते हैं, जिसको आपने अपना नहीं माना उसके लिए आप रोते हैं। फिर इसलिए अपना उन्हें क्यों मानना, जो जाएंगे उन्हें मानो जो अपने हैं। उस बेटे ने कहा पिताजी मेरा कोई नहीं है, मैं तो पिछले जन्म का कुछ हिसाब किताब, आपकी जो पत्नी है, आपका जो पति है, वो पिछले आपको पता नहीं है। एक सच्चाई आपको बताऊं, आपकी जो पत्नी, पति, बेटा, बेटी है ना, ये पिछले जन्म का कोई हिसाब बाकी था आपसे, वो चुकाने आए हैं। उस बेटे ने कहा पिताजी मेरा आपसे कोई हिसाब बाकी था। क्या हिसाब था? अब वो बेटे का क्या हिसाब था जरा सुनो। उस बेटे ने कहा पिताजी मैं पिछले जन्म में भिखारी था, आपके घर आया तो आपने मुझे गेहूं का आटा दिया, थोड़ा सा गाय का गोबर, सूखा हुआ ओपले कंडे आपने दिए। मैंने शाम को उन कंडों में आग लगाई और 5 रोटियां आपके आटे से बनाई। तो आपके आटे को जब गूथा और 5 रोटियां बनाई, तो 5 रोटियां जब बनाई आपकी, मैंने 5 रोटियां खाई, तो मैं 5 वर्ष तक आपका बेटा बना। मैंने उन चींटियों को जला के मार डाला। वो आग जो कंडे आपने दी उनमें बहुत सारी चींटियां थी, मैंने आग लगाई, सारी चींटियां जल के राख हो गईं। मैंने उन चींटियों को जलाया, वो चींटियां आपकी पत्नी बनकर आई और उन्होंने जहर देकर मुझे मार दिया। वो तो भगवान को भोग लगाकर भोजन किया, तो एक जन्म में ही सबका हिसाब किताब चुक गया, वरना ना जाने कितने जन्म लेकर हिसाब किताब चुकाने पड़ते। तो ये जो आप मेरे पिता बने, मेरे माँ बनी, या मैं आपका बेटा भाई, ये मेरा आपसे पिछले जन्म का हिसाब। भैया ओ भैया रहने दो, अभी सब जहां जो है रहने दो, केवल सुनने में ध्यान लगाओ, सब जहां रहने दो, सब छोड़ो, आनंद से सुनो, है ना, कथा समेटो बस। तो ये एक बात समझो कि इस संसार में जो भी है, आपकी पत्नी कुछ हिसाब किताब चुकाने आई है, जिस दिन उसका हिसाब चुकेगा उस दिन पत्नी की छुट्टी, ऐसे ही पति की उस दिन छुट्टी जिस दिन हिसाब चुकेगा, उस दिन बेटे की छुट्टी। मेरा 7 दिन पूरा होगा मेरी छुट्टी, आपका भी समय पूरा होगा छुट्टी, कोई रोक ना सकेगा। इसलिए ये संसार के यात्री गणों से क्या मोहब्बत करना, उससे मोहब्बत करो जिसने तुम्हें यात्रा पर भेजा है, परमात्मा है वो। पुत्र की बातें सुनकर चित्रकेतु का वैराग्य बढ़ गया, संसार से मन हटा और वह शिव जी को देखकर हंसे तो श्राप मिला। पार्वती जी ने कहा राक्षस हो जा, वही वृत्तासुर बना, आज इंद्र के हाथों मृत्यु हुई, परम गति हुई। एक बार भगवान प्रहलाद जी के लिए आए खंबा तोड़कर। यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आशु विनश्यति। यदा देवेषु वेदेषु, जब जब धर्म की हानि हुई तब तब भगवान आए। प्रहलाद नाम के एक भक्त थे, उनके पिता का नाम था हिरण्यकश्यपु। छोटी सी अवस्था थी प्रहलाद जी की, और प्रहलाद जी बचपन से ही भगवान के बड़े भक्त थे। जब प्रहलाद जी भक्ति करते तो हिरण्यकश्यपु को बड़ी ईर्ष्या होती कि ये तो मेरे दुश्मन का नाम जप रहा है। उन्होंने बहुत प्रयास किया मारने का प्रहलाद जी को, पर प्रहलाद जी कैसे मरते बताएं मेरी माँ। जिसे बचाने वाले भगवान हो
उन्हें कोई मार नहीं सकता, और जिन्हें मारने पर भगवान उतारू हो जाए फिर उन्हें कोई। इसलिए भरोसा किसका हो? हाँ, प्रहलाद जी के पिता का क्या नाम है बेटा, बताओ, आप बताओ। नहीं बता? अभी तो बताए हम, आप बताओ। हाँ भैया बताओ, प्रहलाद जी के पिता का नाम? हिरण्यकश्यप, हिरण्यकशिपु उनका नाम है। जो हिरण्यकश्यप हैं, हिरण्यकशिपु हैं, ये एक बार तपस्या करने गए तो इंद्र नारद जी से बोले, हे नारद जी, ये तपस्या करेगा तो जरूर उत्पात मचाएगा, इसकी तपस्या में व्यवधान करो। तो नारद जी तोता बनकर गए और वो तपस्या करने बैठा तो बोल दिया नारद जी ने, नारायण 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 नारायण। जब नारायण नारायण बोला तो हिरण्यकश्यपु को लगा मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है, उठ के घर आ गया। पत्नी ने बोला, स्वामी जी जल्दी आज आ गए क्या, तपस्या पूरी हो गई, भगवान जल्दी मिल गए क्या? बोले ना, आज मेरे दुश्मन का नाम लेने वाला एक आदमी, एक तोता आया, बोला नारायण नारायण, मैं चला आया, मैं भाग के आ गया। पत्नी कयाधु ने आज पहली बार सुना कि मेरे पति ने मुख से नारायण बोला। क्या बोला? नारायण। अब तो भैया नारायण का नाम सुनते ही पत्नी गदगद हो गई और उसी रात कयाधु गर्भवती हो गई। नाम जपते जपते कयाधु ने पानी का गिलास दिया, क्या बोला? तोते ने बोला नारायण। भोजन कराया, दिन भर पत्नी ने पति से नारायण जपाया और नारायण का चिंतन करते करते गर्भाधान हुआ तो नारायण का भक्त पैदा हो गया। गर्भवती स्त्री, इसलिए स्त्री और पुरुष दोनों के अंदर भक्ति होना जरूरी है, संस्कार होने जरूरी है। यदि माँ बाप संस्कारी हैं, भक्ति के लक्षण हैं, तो संतान में भक्ति के आचरण जरूर आएंगे, भक्ति के संस्कार जरूर आएंगे। और आप में यदि है ही नहीं तो फिर क्या होगा? आप लाख प्रयास कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मेरी माँ बचपन से ही बच्चों को भक्ति के संस्कार दो और भक्ति की गंगा में डुबकी लगवाओ। कयाधु गर्भवती हुई, हिरण्यकश्यपु तपस्या करने गया, कयाधु का हरण इंद्र ने किया, इंद्र से नारद जी ने छुड़ाया और नारद जी से माता कयाधु ने कहा कि जब तक मेरे पति तपस्या करके ना लौटे मेरा बच्चा गर्भ में ही रहे। 10,000 वर्षों तक कयाधु के गर्भ में प्रहलाद जी रहे। कितने हजार वर्षों तक? नारद जी ने कहा अब तू जब तक तू नहीं चाहेगी तब तक बेटा पैदा नहीं होगा। जब हिरण्यकश्यपु तपस्या करके आए, वरदान मांगा, ना दिन को मरू, ना रात को मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र को मरू, ना आगे अंदर मरू, ना बाहर मरू, 12 महीने में किसी महीने नहीं मरू। भगवान बोले तथास्तु ब्रह्मा जी। फिर हिरण्यकश्यपु जब आया तब प्रहलाद जी पैदा हुए और प्रहलाद जी को बड़ा लाड़ प्यार किया हिरण्यकश्यपु ने। और प्रहलाद जी थोड़ा बड़े हुए तो जब वो भजन करने लगे तो हिरण्यकश्यपु ने मारने के लिए अपनी बहन को बुलाया, होलिका। बोले बैठ जा आग में लेकर। आग में लेकर बैठ गई तो होलिका तो जलकर भस्म हो गई, पर प्रहलाद जी का बाल भी मां का ना हुआ। प्रहलाद जी का बाल भी मां का ना हुआ। हिरण्यकश्यपु ने गुरुकुल में पढ़ने भेजा, पर वो गुरुकुल में भी गलत पढ़ाई हो रही थी। पढ़ाई शिक्षा कितने प्रकार की होती है? आपके भिंड में कितने प्रकार की पढ़ाई पढ़ाई जा रही है? मैया, ओ मेरी माँ, सुन रही हो मेरी माँ? कितने प्रकार की पढ़ाई होती है, चलो बताओ। हाँ, कितने विषय होते हैं? 6। हमारे यहां केवल 4 सब्जेक्ट हैं। हिंदू परंपरा में, हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति में कितनी पढ़ाई होती है? कितने विषय हैं शिक्षा के? 4 विषय हैं। वो चारों विषय कौन है? पहला धर्म की शिक्षा, पहला, दूसरा अर्थ की शिक्षा, तीसरा काम की शिक्षा और चौथा
मोक्ष की शिक्षा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही है सबसे बड़ी शिक्षा। जिसने धर्म की शिक्षा ना पाई और मोक्ष की शिक्षा ना पाई, आज आप लोग जो पढ़ते हैं ना, आज स्कूलों में केवल दो प्रकार की शिक्षा है, एक अर्थ की और एक काम की। ना धर्म की शिक्षा बची ना मोक्ष की शिक्षा बची। आज आप लोग जो पढ़ते हैं, उस पढ़ के आप क्या करते हैं? पैसा कमाते हैं। तो अर्थ, आपकी शिक्षा से आपको क्या मिल रहा है? जोर से, आपकी पढ़ाई से आपको क्या मिलता है? पैसा। अर्थ तो मिल रहा है, क्या आपकी पढ़ाई से आपको मोक्ष मिलने की संभावना है? आपकी पढ़ाई, आज की शिक्षा आपको अर्थ तो दिला सकती है, आज की शिक्षा काम दिला। इसलिए आज देखो ना, लड़के लड़कियां पढ़ने जाते हैं तो पढ़ने लिखने में वो काम वासना में डूब जाते हैं। तो अर्थ और काम तो मिल रहा है, कामनाओं की पूर्ति तो हो रही है, पर ना धर्म की कहीं बातें हैं ना कहीं मोक्ष की बातें। आज स्कूलों में, आज पूरी दुनिया के स्कूलों में अर्थ और काम की शिक्षा तो है, पर धर्म और मोक्ष की शिक्षा गायब हो गई है। हमारे यहां चार, ये जो शिक्षा है ये तो थी, इससे भी बढ़िया थी, ये क्या है? पर पहली शिक्षा क्या है? पहले बच्चों को धर्म का पाठ पढ़ाओ। आपका बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर है, पायलट है, आपका बेटा बड़े बड़े पद में है, लेकिन आपके बेटे को धर्म का ज्ञान नहीं है, तो जिसे धर्म का ज्ञान नहीं है वो अच्छा डॉक्टर नहीं हो सकता। अच्छा डॉक्टर वही हो सकता है जिसको धर्म का ज्ञान है, और धर्म का ज्ञान होगा तो वो डॉक्टरी में धर्म को लेकर आएगा और धर्म युक्त काम करेगा, वो अधर्म नहीं करेगा, वो मुर्दों को भर्ती नहीं करेगा। जिसको धर्म का ज्ञान नहीं है वो डॉक्टर मुर्दे को भी भर्ती कर लेते हैं कि चलो 2 दिन भर्ती करेंगे, वेंटिलेटर पे लेटाएंगे, चार्ज ले लेंगे, पैसा ले लेंगे, बाद में बोल देंगे सॉरी। धर्म का ज्ञान होता तो बेईमानी ना होती। किसी भी फील्ड की बात कर रहा हूं, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पायलट हो, एडवोकेट हो, साइंटिस्ट हो, किसी भी क्षेत्र का हो। इसलिए पहले क्या होना चाहिए? जोर से, राम ने क्या पढ़ा? केवल अर्थ और काम की पढ़ाई